हाय दोस्तों, हम आए एक छोटे से वीडियो को लेकर आप लोगों के बीच। चूँकि हम सोच रहे थे कि वीडियो बनाना बंद कर दे, लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी एडमिशन लेके आए हैं, जो हमारे वीडियो देख के जो भी बच्चे आए हैं एडमिशन लिए हैं एनएसआई के अंदर, शुगर टेक हो या कोई भी कोर्स के लिए, इस वजह से बहुत सारे बच्चे हमसे कह रहे हैं यार भैया आप क्या कर दिए, आपका वीडियो देख के हम आए। हाँ, भाई एक बात आपको बता दें, जो अच्छी चीज़ें होती है ना बड़ी कठिनाई से मिलती है। उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन वो कठिन परिश्रम बॉडी से नहीं करनी होती है, केवल दिमाग से करनी होती है। ऐसे तो कठिन परिश्रम गधा भी करता है, लेकिन घोड़ा कहाँ बन पाता है। समझ रहे हैं हमारी बातों को। तो अगर रेस का घोड़ा बनना है तो कुछ दिन इंतज़ार करिए। जितने भी लोग एडमिशन लेके आए हैं, बच्चे जो भी हैं हमारे भाई, अगर उन लोगों को कोई दिक्कत है तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा चीज़ कैसे क्या होगा। लेकिन जितने भी लोग एडमिशन लेके आए हैं सोच रहे हैं कि यार दाल भात का कवर है, फट से कर लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप जी तोड़ मेहनत नहीं करोगे। और यहाँ पर क्या करना है आपको, एनएसआई में आके आप एनएसआई में जो भी कोर्स कर रहे हो, आपको पढ़ाई तो करनी है यार, पढ़ाई तो करनी है। शुरुआत में आए और कह दिए सुन के यार मुझे आता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसके पल्ले पड़ता है यार। हम भी जब आए थे तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। किसके पल्ले पड़ता है? किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है कोई चीज़। और दूसरी बात, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, उस सारे सब्जेक्टों को आप लोग को सर नोट्स देते हैं, चिंता आप उसकी नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई बाकी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो अभी हम कॉलेज में ही हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, बहुत सारे बच्चों से हम मिले भी हैं, जितने भी हम बच्चों से हम मिलते रहते हैं, अपने भाइयों से जो भी हैं। लेकिन उनके अंदर एक और भावना है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। आएगी समझ में, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है उसे लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ने का बस एक ही उसमें तरीका है कि लगातार हमेशा पढ़ते रहिए। जो सर पढ़ाएं वही, जो सर मैम जो पढ़ाएं उसे आप पढ़ते रहिए। अगर उसे आपने छोड़ दिया कि चलो छोड़ो आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो फिर आपके हाथ से निकलने वाला है, इतना जान लीजिए। आपके हाथ से निकल जाएगा। हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, आज छोड़ो यार, आज तो पढ़ के थक गए, आज सोएंगे, कल पढ़ेंगे इसको, कल आगे का देख लो, कल तो कुछ और पढ़ना है। इसलिए हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि आप जो है, जो आज पढ़ के आ रहे हो दिन में, शाम को 10 से 11 बजे तक दोहरा के ख़त्म करो उसे पढ़ के, तब जाके आएगा। और जो पढ़ाया जा रहा है वही पेपर में भी आता है, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। आपके सीनियर बहुत सारे होंगे जो डराएंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको डरना भी नहीं है और वैसी कोई बात भी नहीं है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ हो या कुछ फंसा तो उन सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में आप फंस रहे हैं, आप उसी सब्जेक्ट के टीचर के पास चले जाइए और जाके पूछ लीजिए। सर बता देते हैं लोग, मैम भी बता देती हैं, लोग बहुत अच्छी हैं, अच्छे सर भी हैं, मैम भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग बता भी देते हैं लोग। कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत जाके, आपके मन में हंट कर रहा है यार मुझे नहीं समझ में आया, पढ़ा रहे हैं तब भी कहिए कि सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, मुझे नहीं आ रहा। तो ऐसे आप अगर करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ऐसे ऐसे जितने भी सर मैम हैं, लोग एक की जगह पर 4 बार समझाते हैं। अगर आप पूछोगे तब, अब पूछोगे ही नहीं, सर बोल दिए समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, और समझ में आया ही नहीं। ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ है सब्जेक्ट में,
मान लीजिए हम ऑर्गेनिक का लिए हैं तो मैम पूछती रहती हैं हाँ समझ में आया आप लोग को, बच्चे बोल देते हैं हाँ आया, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिसको नहीं आया। आप लोग तुरंत कहिए मैम मुझे नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। मैम बहुत अच्छी है, समझाती भी हैं दोबारा। ऐसा थोड़ी ना है, हम भी पढ़े हैं भाई। मैम अच्छी है, समझाती है दोबारा, भाई लो समझा दे रहे हैं बेटा, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब आप गधे हो, आपको समझ में ना आए तो मैम की इसमें गलती थोड़ी नहीं है बेटा, आपकी गलती है। फिर मैम तो ये कहेंगी कि मैम सर जितने लोग हैं हाँ बेटा बोलो क्या बात है। सब लोग अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं आपसे, आपको प्यार से पढ़ाएंगे भी। स्कूल कॉलेजेस में आप लोग पढ़ के आए होंगे, कोई मारा होगा, कोई डांटा होगा, या कोई डांटेगा भी नहीं आपको। आप फ्री हैं, बट आपको पढ़ाई आनी चाहिए। सबसे सर्वोपरि पढ़ाई है। जो पढ़ाया जाए वो आपको याद होना चाहिए, पढ़ाई आना चाहिए। हाँ, और एक बात और, जो लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बस सामने वाला टीचर आप लोग को ये समझ के पढ़ा रहा है कि आप ये पढ़ के आए हो पहले से। जो नहीं पढ़ के आया है उसकी बात अलग है, बट सामने वाला टीचर जो है आपको लोग को जो पढ़ा रहा है वो तो यही समझ रहा है ना कि बच्चा बीएससी करके आया है, तो इससे ऑर्गेनिक तो आती होगी, फिजिकल केमिस्ट्री तो आती होगी, बायो तो आती होगी, भले इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, ये तो नहीं आती होंगी, लेकिन इतना तो आता होगा। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो आती होगी आप लोगों को, इतना सामने वाला मान के चलता है। और हम भी जानते हैं कि गांव के कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है उतनी, बच्चे जाते भी नहीं, पेपर देने गए पास हो गए, बात ख़त्म, यहाँ आ गए। तो यहाँ भाई आप लोग को रिजल्ट दिया जाए ना एंट्रेंस का, तब आप लोग को समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कर लिया जाता है और आप लोग का एडमिशन हो जाता है। आप बस एक आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, कुछ आगे बढ़ना है, सो आप बढ़ जाओगे। अगर नहीं कि अपने भगवान भरोसे अब तक ले तो जिएबे कहीं है, अब वो जी लें, तो ऐसा बात नहीं है कि भगवान भरोसे काम चल जाएगा। भगवान भरोसे काम नहीं चलेगा। अगर आप NSI में एडमिशन लिए हैं तो कुत्ता बिल्ली भैंस बकरा सब पाल लीजिएगा, गलत फहमी मत पालिएगा कभी। अगर गलत फहमी पाल रहे हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट में तो फ्री में पास हो जाऊंगा बिना पढ़े, तो ख़त्म। आपको जो सर पढ़ाए वो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ गंवाना पड़ेगा, और यहाँ गंवाने के लिए आपके पास एक ही चीज़ है, नींद। बस नींद गंवाइए, पढ़िए, आराम से मस्त रहिए। और कुछ घटे आपको कि ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है सीनियर के पास जा सकते हैं। सीनियर से जाके पूछिए जो आपको नहीं आ रहा है, सीनियर आपके बताएंगे भी। ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर आपको डांट के भगा देगा, कोई ऐसा नहीं करता है। सब लोग समझाते भी बहुत अच्छे से हैं, बताते भी बहुत अच्छे से हैं। हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। आप और यहाँ आए हैं तो कुछ मन में जज्बा लेके आए हैं, कुछ करेंगे और आगे चल के कुछ हिलाएंगे अच्छे से फैक्ट्रियों को, तो उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा भाई हमारे। और अगर आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप किसी को हिला नहीं सकते। पूरी दुनिया विज्ञान पर टिकी हुई है और विश्वास पर टिकी हुई है, तो जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक आप विज्ञान को हिला नहीं पाओगे। विज्ञान को हिलाना है तो ज्ञान चाहिए आपके अंदर, दृढ़ निश्चय चाहिए कि हाँ मैं आया हूँ, 1.25 लाख रुपया लगाया हूँ तो पढ़ूँगा, पढ़ के पास होंगे, अच्छा प्लेसमेंट लेके जाऊँगा। यहाँ प्लेसमेंट भी बहुत ख़तरनाक होता है। अच्छा जैसा बच्चा होगा वैसा प्लेसमेंट। ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट एक ही तरह से एक ही जैसे होता है, नहीं, जैसा बच्चा वैसा प्लेसमेंट। कोई आम की इमली बता रहे तो उसका प्लेसमेंट और आपके प्लेसमेंट में अंतर होगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप लोग जितने भी आ गए हैं, एडमिशन करा लिए हैं, जितने भी किसी भी कोर्स के हो यार, आप लोग पढ़ाई करिए बस, बाकी कुछ हम कहेंगे नहीं। और चूँकि हम भी आपके सीनियर में आते हैं तो हम आपको कुछ भड़का भी नहीं रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप यहाँ कुछ करने आए हो तो कुछ करो,
हर एक चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, समझ रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आसानी से मिल जाती तो इंसान मेहनत ही क्यों करता, क्यों करे मेहनत। आसानी से मिल जा रही है, 2 टाइम का भोजन मिल जाए तो इंसान बैठे बैठे मर जाए एक ही जगह, पैर भी ना हिलाए। अगर चाहते हो कि पैर हिलाए, कोई चाहते हो कि हाँ कुछ करें ज़िंदगी में, तब तो कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। सामने वाला बस बता सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। जितने भी गुरु हैं यहाँ पर, टीचर हैं, मैम लोग हैं, सर लोग हैं, आप लोग को बस रास्ता दिखाएंगे, पढ़ाएंगे अच्छे से। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बोर्ड पर ही पढ़ाते समय पढ़ा देंगे, 75% आपको याद हो जाएगा। अगर आप आके रूम पर उसी को दोहरा लिए तो 100% याद हो जाएगा। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, 100% उसी दिन याद हो गया। लेकिन हाँ, आपको एक काम करना पड़ेगा, वहाँ पढ़ के आके रूम पर दोहराना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और मस्ती मज़ा तो चलती रहती है, ऐसा कोई नहीं। हॉस्टल लाइफ में बहुत मस्ती चलती है। और आप लोग के सामने अभी बहुत सारे फंक्शन होंगे यहाँ पर, और वेलकम है आप लोगों का। NSI में आ गए हैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से एक चीज़ तो निश्चय है कि आप लोगों ने पढ़ के पास हो गया तो कभी ज़िंदगी बेकार नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं 40,000, 50,000, 60,000 अपने योग्यता के अनुसार कमाने लायक तो आप बन ही जाओगे। अगर आप नहीं बन पा रहे हो तो आपके अंदर कमी है। यहाँ के टीचरों और गुरुजनों और यहाँ के स्टाफ में कमी नहीं है, तब आपके अंदर कमी है कि अब आप बन नहीं पा रहे उस लायक। आपको बनाया तो जा रहा है उस लायक, लेकिन आप बन ही नहीं पा रहे हो, क्या करोगे। तो इसमें गलती आपकी है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, शिकायत मत करिए कि भैया आप यहाँ फंसा दिए, आप यहाँ कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, आप लोग पढ़िए। आप मेरे बड़े भाई हैं, बहुत सारे हमसे बहुत सारे उम्र में बड़े भी हैं, बहुत से छोटे भी हैं। तो बड़े और छोटे भाई आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो सब संभव है, नहीं पढ़ेंगे तो यार कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना हम कहना क्या चाहते हैं। ज़िंदगी में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। एक चींटी को भी खाना खाने के लिए दिन रात चलना पड़ता है। एक चींटी भी खाना अपना खोजती है तो दिन रात चलती रहती है, तब उसे खाना मिलता है। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो उसी तरह अगर आपको कुछ करना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्लियर होगा। समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।